हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम अब आपके लिए क्विज लेके आ रहा है जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? ऑप्शंस आर अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, डी अजात शत्रु। तो जिसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था 322 में विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। उन्होंने क्या किया था, मगध में जो नंद वंश था उनके जो अंतिम राजा थे धनानंद, उनको डिफीट किया था और उसके बाद क्या किया था, मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शंस दे रखे हैं 6.4 टू 6.8, बी 7.35 टू 7.45, सी इज 8 टू 8.5 एंड डी 5.5 टू 6। ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, और ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उसको हम पीएच के नाम से जाना जाता है। ये क्या डिनोट करता है? पीएच डिनोट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बेसिक का मतलब क्षारीय से होता है और एसिडिक का मतलब अम्लीयता से होता है। जो नेचुरल सॉल्यूशन होता है, जो नेचुरल बैलेंस होता है किसी भी पीएच का, दैट इज 7। मतलब 7.7 नंबर्स पे क्या होता है कि उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन माना जाता है। अब नंबर 7 से अगर कोई नंबर कम है, मान लीजिए 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, दैट मीन्स कि जितना कम नंबर उतना ज्यादा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर नंबर इज मोर अबव देन 7, दैट विल डिनोट द बेसिक सॉल्यूशन। यानी उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। यानी उसमें क्या हो जाएगा, बेसिक यानी क्षारीयता ज्यादा होगी। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि जो ह्यूमन रेंज होती है, जो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड है, दैट इज योर 7.35 टू 7.45। 7.35 टू 74.45। अगर ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.45 से ज्यादा है, दैट मीन्स वो बेसिक यानी क्षारीय होगा। और अगर 7.35 से कम है तो वो एसिडिक होगा। ह्यूमन बॉडी कैसे भी बेसिकली पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है, थ्रू द थ्रू द लंग्स एक्टिविटी। मतलब कि जो हमारी लंग्स हैं वो CO2 को बाहर डिस्चार्ज करते हैं, जिससे पीएच वैल्यू को मेंटेन रखा जाता है। और थ्रू द किडनी भी क्या करती है, किडनी आपका जो एक्सेसिव एसिड है या बेस है उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है। उसकी वजह से भी आपका जो ह्यूमन बॉडी का पीएच मेंटेन रहता है। और ह्यूमन बॉडी का पीएच मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो ये था पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम अब में हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज एग्जाम अब के साथ जुड़िए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन? ऑप्शंस आर ए महानंदा, बी स्वर्णरेखा, सी सोन, डी लूनी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कौन सी रिवर ऐसी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो करती है, मींस उसकी मूवमेंट जो होती है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। ऑप्शन में दे रखे हैं महानंदा, स्वर्णरेखा, सोन एंड लूनी रिवर। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है दैट इज योर सोन रिवर। सोन रिवर के बारे में जान लेते हैं। सोन रिवर जो है मैकाल मैकाल रेंज के अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 784 किलोमीटर है। और ये गंगा की दूसरी सबसे लार्जेस्ट क्या है, ट्रिब्यूटरीज है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मतलब सहायक नदियों की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी सोन रिवर है। पहली जो है वो है यमुना। तो ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर फ्लोड alongside the हड़प्पन साइट ऑफ लोथा?
एंड ऑप्शंस आर ए सरस्वती, बी भोगावा, सी इंडस, डी रिवर, डी रावी सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोथल हड़प्पन साइट के अलॉन्ग साइड में कौन सी रिवर फ्लो करती थी, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हड़प्पन साइट क्या थी और लोथल क्या था। तो हड़प्पन साइट इज रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज से करीब 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। तो उसमें कई सिटीज थे, जिसमें से एक का नाम था मोहनजोदाड़ो, एक कालीबंगा, एक राखीगढ़ी, एक इंडस हड़प्पन, एंड नेक्स्ट वन इज लोथल। सो लोथल में क्या था कि बेसिकली लोथल इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मींस यहाँ से जो ट्रेड्स होते थे, यहाँ पे जो गुड्स होते थे, वो अनलोड एंड अनलोड का काम होता था। यहाँ से जो गुड्स थे वो मिडिल ईस्ट भेजे जाते थे और वहां से सामान आता था और यहाँ पे लोथल में क्या होता था, अनलोड होता था। इस साइट को जो खोजा गया था वो एस आर राव ने इसको डिस्कवर किया था 1955 में। ये गुजरात में स्थित है ये साइट, एंड दैट इज योर ऑल अबाउट लोथल एंड इट्स रिवर। थैंक यू। Next question is, which movement is known as the August Kranti movement in Indian history? And options are civil disobedience movement, B is Quit India movement, C is non-cooperation movement, D is स्वदेशी movement। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अगस्त क्रांति मूवमेंट को भारत में और किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इस स्लोगन के साथ दिया गया था, डू और डाई, या और करो या मरो के नारे के साथ दिया गया था। ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में कांग्रेस की अप्रूवल के साथ। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था ब्रिटिश रूल को एंड करना और भारतीय लोगों का शासन स्टैब्लिश करना। तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू।